जमीन खा गई या अपमान निगल गया, कैसे हुई देश के संतों के अखाड़ों के सबसे प्रमुख संगठन के महंत नरेंद्र गिरी की मौत। सवालों की दस्तक के साथ आज की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। दस्तक देख रहे हैं आप, रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। देश में बहुसंख्यक आबादी जिन संतों को पूछती आई है, संत सन्यासी कौन होते हैं के सवाल के साथ हम आज आपसे बात करेंगे। सन्यासी जीवन बेहद मुश्किल कठिन होता है, जिसमें देखिए इस तरह से कठिन तब से गुजरना पड़ता है सभी इंद्रियों समेत काम, क्रोध, अहंकार, माया, मोह, लोभ, तृष्णा को खत्म करके जो चित्त को इष्ट की आराधना में तल्लीन करता है, वो सन्यासी और संत होता है। सेवा भाव, ध्यान के प्रति समर्पण, मोक्ष की कामना, शून्यता की ओर लगातार आगे बढ़ना सन्यासी की दिनचर्या में शामिल होता है। लेकिन ये तमाम भाव जो हैं, इन्हीं भावों को समेटकर धर्म के सर्वोच्च पदों में से एक पर बैठे महंत नरेंद्र गिरी को क्यों आत्महत्या करनी पड़ गई? क्या ऐसा सच है? और क्यों दूसरों को शांत चित्त और जीवन का रास्ता दिखाने वाले महंत ने फांसी के फंदे से लटककर उन्हीं प्रवचन उपदेशों का पालन नहीं किया, वो जो दूसरों को देते आए थे? जिस मठ के कमरे में महंत नरेंद्र गिरी कुछ दिनों पहले तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े सत्ता के केंद्रों के बीच बैठकर उन्हें खाना खिलवा रहे थे, हिंदू धर्म में आस्था के प्रतीक के उसी केंद्र के कलश से लगी ध्वजा तो आज भी लहरा रही। लेकिन उस कमरे के दरवाजे सबके लिए नहीं खुलते, वो बंद है, क्योंकि अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी जो संदेश खुद देश में करोड़ों भक्तों को देते आए, खुद उसका पालन नहीं कर पाए। अपने को कभी हिंसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हो तो अहिंसा से हो, अपने कुल सात्विक रूप से करना चाहिए, और सात्विक रूप से किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। तो ऊंची ऊंची चार दीवारी वाले इसी मठ के भीतर महंत नरेंद्र गिरी ने फिर क्यों उसी रास्ते को नहीं अपनाया जिसका वो पालन दूसरों से कराना चाहते थे? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी सिखाया और शास्त्र भी सिखाया, और उन्होंने कहा कि जा करके आप जो राजा अपने सनातन धर्म को स्वीकार करता है उसको भभूति लगाओ, और जो राजा नहीं करता उससे युद्ध करो, युद्ध करके आगे बढ़ो। तो एक समय ऐसा आया कि अल्प आयु में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः सनातन धर्म को स्थापित करके चले गए। उसी हिसाब से आज अखाड़े धर्म की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। क्यों धर्म की रक्षा करने वाले अखाड़ों की परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी अपने जीवन से हार गए? वो कारण क्या है? अरबों रुपए की जमीन का विवाद, या फिर एक संत के पुराने शिष्य के हाथों सम्मान खो देने का डर? एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। जिस मठ के भीतर महंत नरेंद्र गिरी के साथ ही जमीन पर बैठकर सत्ता और सनातन धर्म के पुरोधा भोजन कर रहे थे, उसी मठ के भीतर यूपी के मुख्यमंत्री महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम बार श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ से प्रयागराज पहुंचकर महंत के शव को प्रणाम करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री के साथ सरकार के तमाम मंत्रियों और बड़े नेताओं का महंत को श्रद्धांजलि देने आने की ये तस्वीरें गवाही इस बात की है कि महंत नरेंद्र गिरी सम्मान के स्तर पर सियासत और सत्ता के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच रखते थे, लेकिन फिर क्यों अपने ही शिष्य आनंद गिरी की तरफ से झूठी बदनामी की साजिश रचने के डर के आगे सुसाइड कर लेते हैं? नरेंद्र गिरी के कमरे से अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर लिखे गए सुसाइड नोट में दावा है कि लिखा मिला, मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला से गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो गरिमामयी पद है।
जब मानव का जन्म होता है तो उसका भाग्य, ऐसा लोग कहते हैं कि ईश्वर पहले लिख देता है। गरिमा के पथ पर आसीन वो संत जो समाज के लिए जीवन जीने की शैली सिखाने के पथ प्रदर्शक माने गए। तो पहला सवाल उठता है कि महंत नरेंद्र गिरी को अगर किसी लड़की के साथ गलत तरीके से फोटो लगाकर शिष्य की तरफ से वायरल करने का डर था, तो फिर क्यों नहीं सीधे पुलिस के बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? आत्मा ही ब्रह्म है का संदेश देने वाले संत ने ही क्या जीवन त्याग देने का विपरीत रास्ता खुद अपनाया होगा? जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। ये मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है। सवालों का बड़ा विषय इसलिए क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी वो संत थे जो चाहते तो सीधे पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी को एक फोन करके आरोपों के मुताबिक आनंद गिरी की रची जा रही साजिश की सीधी जानकारी दे सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? 2 बहनों और 4 भाइयों के बीच दूसरे नंबर के रहे महंत नरेंद्र गिरी ने परिवार छोड़ संन्यास बहुत पहले ले लिया, लेकिन मृत्यु के बाद परिवार के भी आंसू सत्य हैं, जिन्हें लगता है कि सुसाइड नहीं कर सकते थे महंत नरेंद्र गिरी। सुसाइड कर ही नहीं सकते, बहुत जीवट के आदमी थे, वो दूसरों को ज्ञान देते थे कैसे आत्महत्या कर लेंगे वो। तो अब यहाँ दूसरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ किसी फर्जी फोटो में लड़की के साथ दिखाए जाने की साजिश के डर से महंत नरेंद्र गिरी ने जान दी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोबारा हमने उसी सुसाइड नोट को पढ़ा जिसमें लिखा कि मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ तीसरा सवाल यह है कि अगर फर्जी फोटो लड़की के साथ आनंद गिरी वायरल करना चाहते थे तो फिर आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी का क्या रोल था? चौथा सवाल, सुसाइड के बाद जिन पर कानूनी कार्रवाई चाहिए गई, क्यों नहीं जीवित रहते ही महंत नरेंद्र गिरी ने उनके खिलाफ कानूनी मदद दी, जबकि हर तरह से महंत नरेंद्र गिरी सक्षम थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री हैं, वो पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश से माफियों को उन्होंने समाप्त किया, तो अगर महंत की अगर हत्या हुई होगी तो क्या वो छोड़ देंगे? न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर तक इस पूरी जांच में लगा दिए गए। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के बाद बताई है। बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जांच का आगे बढ़ना और जल्द सच सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा मिलता है 13 सितंबर को एक बार सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। साथ ही सुसाइड नोट में आगे मठ की जिम्मेदारी किन्हें देनी है, इसका जिक्र नाम करते हुए दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने किया। तो पांचवा सवाल परिजन उठाते हैं कि 13 सितंबर के 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि तुरंत जान देने की ठान ली। और छठा सवाल ये कि अचानक जान देने की सोचने वाला व्यक्ति क्या वसीयत की तरह सुसाइड नोट लिखेगा? सुसाइड आदमी क्षणिक करता है, कभी किसी को दिमाग में कोई उलझन आती है, छलांग लगाना है जमुना जी में तो 2 मिनट में 6 दिन में कोई छलांग नहीं लगाए। जैसे वसीयत की भाषा भी उसमें लिखी गई है, सुसाइड करने वाला आदमी वसीयत लिखने लगे। सुसाइड नोट के आधार पर अगर ये माना जाए कि 13 सितंबर से ही अपनी जान देने के बारे में संत महात्मा सोच रहे थे, तो फिर जिस रस्सी से लटका हुआ शव मिला उसके बारे में जो जानकारी महंत के शव को सबसे पहले देखने वाले और पुलिस के आने से पहले पंखे से शव को उतारने वाले मठ के ही एक शिष्य सर्वेश कुमार द्विवेदी ने दी, उसको सुनिएगा। दरवाजा अंदर से कुंडी बंद थी,
उसकी सिटकिनी जो होती है वो बंद थी, हम लोग धक्का दिए तो खुल गई। उसके बाद वो उनका शव पंखे के सहारे लटकता हुआ रस्सी में मिला, फिर रस्सी काट करके उनको नीचे उतारा गया। बताया जा रहा था कि रस्सी उन्होंने अभी जल्दी मंगवाई थी, यहाँ परसों मंगाई थी, उन्होंने खुद मंगाई थी परसों कपड़ा सुखाने के लिए। वो रस्सी और ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए बांधी गई है, बची वाली रस्सी को वो यूज में ली अपने। अब 7वां सवाल ये कि 13 सितंबर को खुदकुशी करने की महंत सोचते हैं, 19 सितंबर को कपड़ा सुखाने की रस्सी मठ के भीतर आती है, 20 सितंबर को रस्सी के बचे हिस्से से लटक कर जान दे देते हैं। लेकिन जो संत सीधे लखनऊ तक पहुंच रखते हैं वो किसी से अपने खिलाफ होती साजिश पर मदद क्यों नहीं मांगते? जांच हो रही है, मैं समझता हूं उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड देंगे। देव उमापतिम सुरगुरु। दोषी को दंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल सिर्फ एक संत की मृत्यु का नहीं है, सवाल है जीवन जीने की शैली सिखाने वाले धर्म के पथ प्रदर्शक के जीवन हार जाने का। सवाल गुरु शिष्य की सदियों पुरानी परंपरा पर लगते दाग और गिरते भरोसे का भी है। सवाल है कि अपमान की साजिश के डर ने फंदे पर लटकने को मजबूर किया या कहानी में भी कई पन्ने बाकी हैं। चित्रा त्रिपाठी, समर्थ श्रीवास्तव, अरविंद ओझा, संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज आज तक।